श्री कृष्ण धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं तारा रानी की कथा। माता के जागरण में विशेष रूप से इस कथा को सुनने से माँ भगवती माँ दुर्गा अति प्रसन्न होती है और इस कथा को सुनने मात्र से ही जागरण पूरा माना जाता है। इस कथा के बिना जागरण अधूरा माना जाता है। आइए हम भी सुनते हैं तारा रानी की कथा, माता के जगराते में सुनी जाने वाली एक कथा। अब माता के जगराते में महारानी तारा देवी की कथा कहने सुनने की प्राचीन परंपरा चली आ रही है। बिना इस कथा के जागरण को संपूर्ण नहीं माना जाता है। माता के प्रत्येक जागरण में इसको सम्मिलित करने की परंपरा एक विधान है। राजा स्पर्श माँ भगवती का पुजारी था। दिन रात महामाई की पूजा करता। माँ ने भी उसे राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए, कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। तो सिर्फ एक ही कमी थी, उसके कोई संतान नहीं थी। यही गम उसे दिन रात सताता। वो माँ से यही प्रार्थना करता, माँ मुझे भी एक लाल दे दो ताकि मैं भी संतान का सुख भोग सकूं। मेरे पीछे भी मेरा नाम लेने वाला कोई हो, मेरा भी वंश चले। माँ ने उसकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को सपने में दर्शन दिए। कहा, हे राजन, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुझे वरदान देती हूँ कि तेरे घर में 2 कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज दरबारियों को बुलाया, पंडित व ज्योतिष को बुलाया, बच्ची की जन्म कुंडली तैयार करने का हुक्म दिया। पंडित और ज्योतिष ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की। कहा, हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। यह कन्या भी भगवती की पुजारी बनेगी। उस कन्या का नाम राजा ने रखा तारा। थोड़े समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक कन्या ने और जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडित और ज्योतिष ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गया। राजा ने उदासी का कारण पूछा। कहा, पंडित जी, आप उदास क्यों हो गए? तब पंडित जी कहने लगे, महाराज, ये कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिष से पूछा, मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए जो इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है? उस समय ज्योतिष ने अपनी ज्योतिष लगाकर बताया। कहने लगे, हे, ये 2 कन्या जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, वे पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सरा थी। उन्होंने सोचा कि हम भी मृत्यु लोक में भ्रमण करें तथा देखें कि मृत्यु लोक पर लोग किस तरह रहते हैं। अब दोनों मृत्यु लोक पर आ गई। एकादशी का व्रत रखने लगी। बड़ी बहन का नाम था तारा, छोटी बहन का नाम था रुक्मन। अब बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा, रुक्मन, आज एकादशी का व्रत है। हम आज भोजन नहीं करेंगे। तू जा बाजार जाकर कुछ फल ले आ। रुक्मन बाजार चली गई फल लेने के लिए, पर वहाँ उसने मछली के पकोड़े बनते देखे। उसने अपने 2 पैसों से पकोड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर आ गई। तब तारा ने पूछा कि रुक्मन, तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तब रुक्मन ने बताया, मैंने मछली के पकोड़े खा लिए। उसी वक्त तारा ने उसे श्राप दे दिया। जा, तू नीच है। तूने एकादशी के दिन सांप और मांस खाया। नीच कर्म किया तूने। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ। तू नीच योनि के जन्म में जन्म लेगी, छिपकली बनकर रहेगी, सारी उम्र मांस ही कीड़े मकोड़े खाती रहेगी। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उसके शिष्यों में एक चेला तेज स्वभाव तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या करने बैठ गया। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने लगी। उसने मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज़ सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी।
उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया है और ऋषि ने गुस्से में आ गया। अब उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह से चिमटे से मारा। बेचारी गाय लहूलुहान हो गई थी। अब गुरु गोरखनाथ को इस बात का पता चला। उन्होंने जब कपिला गाय की हालत देखी तो उस ऋषि को बहुत ही बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से उसे निकाल दिया। गुरु गोरखनाथ ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय के बाद एक यज्ञ रचाया। उस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चला जिसने कपिला गाय को बहुत मारा था। अब उसने सोचा वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। अब उस यज्ञ को मैं खराब कर दूंगा। अब उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया, क्योंकि वो भी शक्तिशाली था, वो भी भक्ति करता था, अपना रूप वो भी बदल सकता था। अब उसने चोंच में एक सांप लिया, मरा हुआ सांप। सोचा कि भंडारे में फेंक दूंगा, जिससे उनका भंडारा खराब हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। पर एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप के कारण स्वीकार कर छिपकली बनी थी, अब सर्प को भंडारे में गिरता देख रही थी। उसे त्याग व परोपकार आज भी उसे याद था। वह भंडारा खराब होने से बचाने के लिए दीवार पर चिपकी रही, प्रतीक्षा कर रही थी। कई लोगों के प्राण बचाने के लिए उसने अपने मन में यह सोचा कि मैं अपने प्राण को त्याग कर यह निश्चय उसने किया कि मैं खीर के भंडारे में अपनी जान दे दूंगी, पर इन भंडारे खाने वाले को मैं मरने नहीं दूंगी। अब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। बांटने वालों की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राण की रक्षा की है। सभी सज्जन देवता ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की, उससे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो, अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। अब तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या के रूप में जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ उनका विवाह हुआ। अब राजा स्पर्श ने ज्योतिष से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिष ने राजा को बताया, कन्या आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी, इसके शगुन कुछ ठीक नहीं है, आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले, लड़की को मारने का पाप मैं नहीं कर सकता, मैं उस पाप का भार नहीं बन सकता। तब ज्योतिष ने विचार करके राय दी कि राजन, आप इस लड़की को संदूक में रखकर ऊपर सोना चांदी आदि जड़वा दो। फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दो। सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही को लालच से उसे निकाल लेगा। आपको इसकी हत्या का पाप भी नहीं लगेगा, आपको किसी प्रकार का पाप न लगेगा। ऐसा ही किया गया। नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त उसमें अत्यंत ही रूपमान कन्या दिखाई थी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह संदूक खोलकर वह कन्या लाकर दी और पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। कहा कि भगवती की कृपा से उसके स्तनों से दूध भी उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुखो रख दिया। रुखो बड़ी हुई, उसका विवाह हुआ। रुखो की सास महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार हो गई। रुखो महाराज हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच आई। महाराजा की पत्नी तारामती ने जब रुखो को देखा
वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुको से कहा, हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुको बोली, रानी जी, मैं तो नीच जाति की भंगिन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, तुम पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा था। सो हो चुका, अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो। भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बना लो। यह सुनकर रुको को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उसने उपाय पूछा और रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजन व जागरण करते हैं, उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। रुको ने प्रसन्न होकर माता की मनोती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुको को माता का पूजन जागरण कराने का ध्यान न रहा। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता चेचक निकल आई। रुको दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख, तुझे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस प्रकार रुको को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार किया। उसने फिर मन में निश्चय किया, बच्चे को आराम आने पर जागरण में अवश्य करवाऊंगी। अब भगवती की माता से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो चुका था। तब रुको ने देवी के मंदिर में गई। जाकर पंडित से कहा, पंडित जी, क्या आप मेरे घर में जागरण लगा सकते हो? मुझे अपने घर में माता का जागरण लगाना है। आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर जागरण लगा दोगे? पंडित जी बोले, अरे रुको, तू यहीं 5 रुपये दे जा, हम तेरे नाम से इस मंदिर में जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुको ने कहा, पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार ही नहीं। वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती है। आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस पर विचार करके कहा, यदि महारानी तुम्हारे जागरण में पधारे तब हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुको महारानी के पास गई। तब सारा वृत्तांत महारानी को बताया। तब तारामती ने जागरण में आने के लिए स्वीकार कर लिया। जिस समय रुको पंडित से ये कहने के लिए गई थी, महारानी जी जागरण में आ जाएगी, उस समय एक सेन नाई वहाँ था। उसने सब बातें सुन ली और महाराजा हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दे दी कि राजा को कहा सेन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ। महारानी भंगियों के घर जागरण में थोड़ी जाएगी। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी अंगुली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया ताकि राजा को नींद न आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का तो समय हो रहा है परंतु महाराजा को नींद नहीं आ रही है, उसने माता वैष्णो देवी को मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दे ताकि मैं जागरण में जा सकूं। राजा को नींद नहीं आ रही है। अब माता ने इतना सुना और राजा को नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रास्ता बांधकर महल से नीचे उतरी और रुको के घर पहुंच गई। पर उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल, पाँव का एक कंगन रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की आंखें खुली। वह भी रानी का पता लगाने के लिए उसने मार्ग में कंगन व रुमाल देख लिया। अब राजा ने दोनों चीज़ें रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली। जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ जा पहुँचा राजा
वह एक कोने में चुपचाप बैठकर दृश्य देखने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की अरदास की और उसके बाद प्रसाद बांटा। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोली में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप नहीं खाएगी तो हम भी नहीं खाएंगे। रानी बोली, तुमने प्रसाद दिया, वह मैंने महाराजा के लिए रख दिया। अब मुझे मेरा प्रसाद दो। अब की बार प्रसाद ले तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माँ का प्रसाद भी खाया। अब इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के बाद रानी तारामती महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया। कहा, तूने नीच के घर का प्रसाद खाकर और अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। अब मैं तुझे अपने घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में मेरे लिए लाई है उसे मुझे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो? ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल, सुपारी दिखाई दिए। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर महल लौट आए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस पत्थर की सहायता से राजा को अग्नि जलाकर दिखाई, जिसे देखकर राजा और आश्चर्यचकित हो गया। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताश की बलि दे सके तो आपको दुर्गा देवी प्रत्यक्ष दर्शन देगी। अब राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहिताश का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा व विश्वास से एक दुर्गा माता सिंह पर सवार हो और उसी समय प्रकट हो गई। राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके बड़ा ही धन्य हुआ। मरा हुआ पुत्र भी पुण्य जीवित हो गया। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके और अपने अपराधों की क्षमा मांगी। इसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद दे माता वहाँ से चली गई। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, तारा, तुम्हारे आचरण से मैं अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी के रूप में मिली। आयु पर्यंत सुख भोगने के बाद राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा, रुक्मण तीनों ही मनुष्य योनि को छोड़कर देवलोक को प्राप्त हुई। माता रानी के जागरण में तारा रानी की कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता सुनता उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है। हाँ मेरे भक्तों, इस कथा के बिना माता का जागरण पूरा नहीं माना जाता है, अधूरा माना जाता है। इसीलिए माता रानी के जागरण में तारा रानी की कथा को जरूर सुनना चाहिए। बोलो साचे दरबार की माता रानी की जय हो।